जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्ववित्त होता है ना। हाँ, तत्व वो विमूढ़ आत्मा नहीं होता है, जो अहंकार से युक्त नहीं होता। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्ववित्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सब चीज़ें रहेंगी। कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता, है ना। संसार के संग हम संबंध रख रहे हैं तो हम संसार को कैसे समझेंगे संसार सही है कि गलत है। उसको समझने के लिए हमें उसको अलग से समझना पड़ेगा। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को हम जान सकते हैं, यही नियम है। उसमें लिप्त होकर के नहीं जान सकते हम कि क्या है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को नहीं जान सकता, है ना। तो परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं। जैसे कबीरदास जी का है ये कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया एक दीपक रेखा माई। तो जब मेरे अंदर मैं था तब हरि थे ही नहीं, है ना। अब हरि है तो अब मैं ही नहीं रह गया। केवल एक दीपक रेखा, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब समझा रहे हैं इतना, तो एक दीपक की रेखा तो दिखा रहे हैं, वही ज्योति अगर हमारे अंदर जग जाए तो वो सब अहंकार सब नष्ट हो जाए। तो वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक ही हैं। शरीर की संसार से के साथ एकता हमारी परमात्मा के साथ एकता है ना। वही परमात्मा के साथ भी एकता है। तो अब आगे भगवान श्री कृष्ण 29वें श्लोक में बता रहे हैं, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संयन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णं भिन्न विचालयेत्। कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति जन गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य। जो प्रकृति जन गुण हैं, अभी जो हमने आप लोगों को इतना बताया, जो प्रकृति जन गुण जो हैं उससे मोहित हो जाता है अज्ञानी मनुष्य। अरे वाह, ये देखो क्या है, चलो ये तो हमारे लिए होना चाहिए। जो भी आपको संसार में अच्छी चीज़ लगती है, अच्छा पदार्थ लगता है, वो किसके लिए लगता है? अपने लिए। सबसे पहले उसका भोग हम करें या हमारे प्रिय जन करें, है ना। ये भी ऐसा भी होता है, मैं अब मेरे बच्चे ले लें या मेरे जो बहुत प्रिय है उसको प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना होती है। तो अज्ञानी मनुष्य क्या करते हैं कि गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। ऐसे गुणों में और कर्मों में जो प्रकृति जन्य गुण हैं उनसे मोहित होकर उनमें वो आसक्त रहते हैं। तो अकृष्ण विदः, पूर्णतया न समझने वाले, जो किसी चीज़ को भी पूर्णतया समझ ही नहीं रहे कि चीज़ है क्या, ऐसे मंद बुद्धि। तो इनको क्या कहा है? गुण सम्मूढ़ा। पहले तो कहा गुणों से, हाँ गुणों से उतने, वो तो अलग विमूढ़ आत्मा अलग है, वो विमूढ़ आत्मा है। ये है गुण सम्मूढ़ा, कि गुणों से अत्यंत मोहित हुए, है ना। किसी की भी चीज़ों से मोहित हो गए आप। इनको, ये कौन है? ये अज्ञानी मनुष्य है। जो गुण सम्मूढ़ा है वो अज्ञानी मनुष्य है। और क्या है? अकृष्णविद, जो पूर्णतया न समझने वाले, मंदान, मंद बुद्धि, जो मंद बुद्धि है, जो पूर्णतया समझ ही नहीं रहे। तो ऐसे कौन लोग हैं? मंद बुद्धि, अज्ञानी लोग हैं ऐसे। तो कृष्णविद, पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें ऐसे लोगों को। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या करें कि अर्जुन तुम तो ज्ञानी हो, अब जब तुम अगर अच्छा आदर्श प्रस्तुत नहीं करोगे तो क्या करोगे? ऐसे जो गुणों से प्रभावित होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, तो उनको आप दुष्प्रभावित कर रहे हो ना ऐसा कर्म करके। तो भगवान, इसलिए श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप आदर्श रूप हो तो आप उनको प्रभावित मत करो। क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे लोग तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अरे अर्जुन जैसे व्यक्ति ने जब युद्ध नहीं किया तो हम लोग कौन है, हम क्यों जाए करने के लिए, हमें तो करने नहीं चाहिए। आज जो संसार का इतना विकृत रूप हो रहा है, समाज में जो इतना विकृत रूप हो रहा है, हर जगह आप देखिए कि आप कुछ काम कराना चाहिए तुरंत कहते हैं पीछे से टेबल के नीचे में इतना रुपया तो तब काम करेंगे। लोग कह रहे हैं ना, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हमारे इसके भाजपा के पहले जो सरकार थी वो खुद इतना ले रही थी वो। तो जब उन लोगों ने देखा कि उन लोगों ने ऐसे कर करके इतने करोड़पति अरबपति बन गए, तो हम लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो आदर्श है समाज के और वो आईना दिखा रहे हैं। तो जब उनको देखकर समाज ये सीख रहा है तो इनको देख के क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उनके गुणों से ही तो प्रभावित हो रहा है कि वो उनके गुण जड़ पदार्थ उन्होंने इतना बढ़ा लिया, हर जगह उनका मान सम्मान, हर जगह पेपरों में निकल रहा है कि सोनिया गांधी भारतवर्ष में पूरे विश्व में 10वें नंबर पर, 10 नंबरों में धनवान में है। कहाँ से धनवान बन गई? कुछ करती न धरती न काम, आपके पास कुछ नहीं।
ऐसा कोई बिजनेस नहीं। तो एक पद से आपको इतना धन कहाँ से आ गया? तो जब हमारा राजा ही ऐसा है तो हम उसी को आदर्श मान के तो कर्म कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये खत्म ही नहीं हुआ ये चीज। जबकि अंग्रेजों का जब राज्य था उनके जाने के पहले तो ये नहीं चलता रहा कि नीचे से पैसा लिया जा रहा है और बिना पैसा लिए काम नहीं करेंगे। आप पासपोर्ट भी बनवाइए तो पासपोर्ट भी बिना 500 रुपये दिए आपको देते नहीं घर ला करके, वो कहते हैं आप दीजिएगा तभी मिलेगा। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि जो विमूढ़ आत्मा, जो अज्ञानी जन है, जो गुण सम्मूढ़ा, जो कि गुणों से अत्यंत मोहित हो जा रहे हैं दूसरों के गुणों को देख करके, तो उन्होंने उनके उस गुणों को देखा क्योंकि वो मंद बुद्धि हैं। भगवान क्या कर रहे हैं कि ऐसे गुण कर्मसु, गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं उनके दूसरों को देख करके। ऐसे मंदान मंद बुद्धि वाले लोग जो हैं, अज्ञानी जो लोग हैं, वो पूर्णतया जानने वाले जो ज्ञानी मनुष्य हैं उनको ही विचलित कर देते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वो किसको विचलित कर रहे हैं? अज्ञानी मनुष्य। और इसके कारण एक परंपरा चल निकलती है। आप सोचो कि कितने साल हम लोग को भारत को स्वतंत्र हुआ लेकिन फिर भी ये परंपरा खत्म नहीं हुई, चली आ रही है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर ये चीज़ समझा रहे हैं। ये हम लोग